पूरी दुनिया में अभी तक आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है, उनके पास रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। हमने 100 से ज्यादा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो बना दी जो अब तक काम WHO और पूरा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम नहीं कर सका, वो हमने करके दिखाया। लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, लंग के, थायराइड के, हार्ट के, ब्रेन के, आंखों के, कानों के, स्किन के, बोन्स के सेल्स को रिजुविनेट किया जा सकता है। और हमने लाखों लोगों को लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया। यदि डायबिटीज के लिए इंसुलिन बनाने वालों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो हमने डॉक्टर्स के और साइंटिस्टों की इंसुलिन छुड़वाई है। यह हमने काम किया। तो हमने कहा, फिर बोले ये काम तो अच्छा है, लेकिन आपने ना वो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आता है। मैंने कहा कानून यदि गलत हो तो मैं अपराधी नहीं हो सकता, वो कानून को चेंज करना चाहिए। आप मुझे कोई ये कहे कि अपने आप को चेंज कर लो, अरे कानून तुम्हारा गलत है तो उसको चेंज करेंगे ना, उसको चैलेंज करेंगे। स्वामी रामदेव को कोई गिलानी नहीं है। जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने कोई इनएथिकल, इमोरल काम नहीं किया है, और यही मेरे आत्मबल का कारण है। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इतना आपने एक्सपेंड किया कि उनको लगा कि इफ वी हिट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्वामी रामदेव, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ आपके बिजनेस पे अटैक नहीं थी, क्रेडिबिलिटी तो आपके ऊपर भी बिल्कुल वही किया गया था, बिल्कुल वही डाल करके कि भाई ये साबित करेंगे कि अपराधी है। लेकिन जेल से भी एक योद्धा और शेर की तरह बाहर निकला और वो करके दिखा दिया, जिससे पूरी दुनिया अब और हैरत में कि अरे इसको तो जितना ज्यादा सताओगे उतने ही ज्यादा आगे पाओगे। जोरदार अभिनंदन है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि विदेशी कंपनियां भारतीय बिजनेस प्रणाली, बिजनेस मेथड्स, बिजनेस लॉजिक, ये बहुत बड़ी डिबेट है आज, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन बनेगी, 10 ट्रिलियन बनेगी। अभी BVR सुब्रमण्यम साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि 30 ट्रिलियन बन जाएगी। 100 का टारगेट रखा है ना। हाँ, 100 का, 100 साल में 100 के बजे जोरदार है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी तो मैं अपना भी कंट्रीब्यूशन रखूंगा। मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द MNC स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस? और आगे जाते हुए क्या MNCs को भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी या भारतीय कंपनियों को फॉरेन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी? अभी इसके बारे में MNCs हमको एक कंज्यूमर मानती हैं। कंज्यूमर तो हमको उपभोक्ता मानती है, एक कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। हमको क्रिएटर नहीं मानती, हमको इनोवेटर नहीं मानती। हम कोई इनिशिएट कर सकते हैं। अभी भी उनके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है, ये कचरा भरा हुआ है, तो वो हमको एक कंज्यूमर की तरह डील करना चाहती है। और मेरे साथ तो कई प्रॉब्लम्स है ना, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? ये भगवा भी मेरी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? भगवा प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? आज तक किसी मुल्ला मौलवी ने, किसी पादरी ने, किसी पोप ने वो किया जो स्वामी रामदेव ने किया? देखो मेरे सामने सो कॉल्ड जो रिलीजियस टेररिस्ट है, रिलीजियस टेररिस्ट, फिर उनको सपोर्ट करने वाले रिलीजियस माफिया के साथ फिर मेडिकल माफिया, फिर जो है मैं कहता हूं भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, ये मैकाले की शिक्षा बंद होनी चाहिए, तो एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, रिलीजियस माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, फिर ये इनको सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर माफिया, वो एक अलग है, मीडिया माफिया। आपके लिए कुछ नहीं है, माफ करना। तो मैं मतलब एक जान उसके चारों तरफ से घात लगाए बैठे हैं, चारों तरफ से, और हमने भी ठान रखा है हम हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे और देश को जिताएंगे।